Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel, The Academic Achievers. I hope you are doing great. So in this video we will be doing exercise 9C from question number 6, which is the arms of angle ABC and angle DEF are parallel. Find angle X and angle Y. सो इन दिस क्वेश्चन हमारे पास दो एंगल्स हैं, एंगल ABC और एंगल DEF, और हमें गिवन है कि इनकी ये जो आर्म्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, जैसे कि आर्म AB एंड DE एक दूसरे के पैरेलल हैं। ओके, और अगर हम फ़िलहाल जस्ट अगर इन दो पेयर को देखें आर्म EF को छोड़कर, तो जो आर्म B एंड C है वो इसके लिए एज अ ट्रांसवर्सल एक्ट कर रही है। ओके, हमने पढ़ा था ट्रांसवर्सल वो लाइन होती हैं जो कि लाइंस को डिफरेंट पॉइंट पर कट करती है। तो अगर यहाँ पर आप देखें तो ये सिमिलरली जिस तरह हमारे पास बाकी के क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन भी उनकी तरह है। हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं और एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो इनको कट कर रही है डिफरेंट पॉइंट पर, और जिसके एंगल्स हमें गिवन हैं 65 डिग्री एंड यहाँ पर x है। तो यहाँ पर अगर आप देखें, हमने पढ़ा था कि अगर ट्रांसवर्सल लाइन पैरेलल लाइंस को कट करती है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। सो लेट्स फाइंड कि ये कॉरस्पॉन्डिंग है या नहीं। सो अगर आप देखें तो ये इक्वेशन लाइन की अप साइड पर है, ओके, और अपने वर्टेक्स की राइट साइड पर है, लेफ्ट साइड पर है, राइट साइड पर, इट इज़ ऑन द राइट साइड। ओके, अगर एंगल x को देखें तो ये लाइन के अप साइड पर है या डाउन, इट इज़ आल्सो ऑन द अप साइड। फिर अपने वर्टेक्स के लेफ्ट पर है या राइट पर, अगेन इट इज़ ऑन द राइट। सो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि ये दोनों एंगल कॉरस्पॉन्डिंग है एज दे आर बोथ ऑन द सेम साइड। और जैसा कि हमें पता है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, तो हम सिंपल लिख लेंगे एंगल x इज इक्वल्स टू 65 डिग्री, और रीज़न लाजमी मेंशन करेंगे। रीज़न उनका ये है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, or you can say that angle x and 65 degree are corresponding angles. Okay, तो यहाँ पर तो हमने एंगल x फाइंड कर लिया है, अब हमने एंगल y फाइंड करना है। एंगल y को फाइंड करने के लिए अब हम आर्म BC एंड आर्म EF को देखेंगे, जो कि अगेन हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं। ओके, और इस आर्म को निगलेक्ट करते हुए अगर हम देखें तो जो हमारे पास आर्म ED है वो अगेन इसके लिए एज अ ट्रांसवर्सल लाइन एक्ट कर रही है, क्योंकि वो इन दोनों लाइंस को डिफरेंट पॉइंट्स पर कट कर रही है। तो अगर इसको मैं ड्रॉ करूँ तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का केस बन रहा है। ओके, अगेन अब हमने क्या करना है, हम देखेंगे कि ये अल्टरनेट पेयर है या कॉरस्पॉन्डिंग, क्योंकि हमें पता है कि जब कोई ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइंस को कट करती है तो अल्टरनेट और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। सो लेट्स सी, ये अपनी लाइन के अप साइड पर है या डाउन साइड, इट इज़ ऑन द अप साइड, लेफ्ट और राइट, इट इज़ ऑन द राइट साइड। ओके, अब एंगल x को देखें। एंगल x वैसे हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया था, तो हम जस्ट लिख देते हैं अप एंड राइट। ओके, तो ये देखें, ये सेम साइड पर हैं, दोनों अप साइड पर हैं और दोनों राइट साइड पर हैं। दिस मीन दैट दे आर corresponding angle which are again equal. So we will simply note down here that angle y is equals to angle x, because corresponding angles are equal. Now we simply have to put down the values. Angle x is equals to 65 degrees. So that's our answer.
Now look at question number 7. In the given figure, AB is parallel to, the symbols mean parallel. So there is a line AB, this line, ये लाइन पैरेलल है लाइन CD के. Okay, and PQ is perpendicular to AB. Then PQ perpendicular है AB के, and LM is perpendicular to CD. और हमारे पास LM लाइन है जो perpendicular है CD के. Find measurement of the length LM if PQ is equals to 1.45 सेंटीमीटर. ओके, तो हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो लाइन ए बी है वो पैरेलल है लाइन सी डी के. ओके, देन इन दो लाइंस के बीच में, पैरेलल लाइंस के बीच में हमारे पास परपेंडिकुलर दो लाइंस हैं जिनमें से एक की लेंथ गिवन है 1.4 सेंटीमीटर और हमने दूसरी लाइन की लेंथ फाइंड करनी है. अगर स्टूडेंट्स आप लोगों को याद हो कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि जो पैरेलल लाइंस हों उसमें डिस्टेंस सेम रहता है. ओके, सो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है. अगर हमें इस पॉइंट पर डिस्टेंस गिवन है कि इस पॉइंट पर इन दो लाइंस के बीच में डिस्टेंस 1.4 सेंटीमीटर है, तो इधर भी डिस्टेंस वही होगा, 1.4 सेंटीमीटर ही रहेगा. ओके, और बेशक अगर वो आप लोगों से यहाँ मिड पर भी पूछ लें तो डिस्टेंस सेम ही रहेगा. एज वी हैव लर्न दैट पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है. सो हम सिंपली लिख देंगे कि LM इज इक्वल्स टू 1.4 सेंटीमीटर और रीज़न भी लिख देंगे बिकॉज, और वी विल as the distance is same or is same or remains same लिख दें. As the distance remains same between parallel lines. That's all. Now look at question number 4. In the given figure, AB is parallel to CD, PQ and RS are the two transversal. Evaluate the angles X, Y and Z. Solution. सो अगेन हमारे पास एक फिगर है जिसमें टू पैरेलल लाइंस हैं और यहाँ पर टू ट्रांसवर्सल लाइन है जो इन पैरेलल लाइंस को कट कर रही हैं. सो अगेन वही बात कि जब ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइंस को कट करती है तो कॉरस्पॉन्डिंग और अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं. और अगर स्टूडेंट्स आपको कॉरस्पॉन्डिंग और अल्टरनेट एंगल्स का नहीं पता तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो लाजमी देखें. ओके, अब यहाँ देखें, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे एंगल नंबर x से. ओके, लुक केयरफुली. अगर आप यहाँ पर देखें तो ये एक स्ट्रेट लाइन है. ओके, दिस इज़ अ स्ट्रेट लाइन और हमने पढ़ा था कि स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 डिग्री के इक्वल होता है. दिस मीन कि अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और वापस यहाँ तक आते हैं तो टोटल एंगल होगा 180 डिग्री. ओके, अब देखें ये जो 180 डिग्री है वो दो नंबर्स या दो एंगल्स का सम है इस फिगर में, एंगल x का और 60 डिग्री का. राइट, ये देखिए 180 को डिवाइड किया गया है टू पार्ट्स में. तो हम लिख देंगे इसको ऐसे कि x प्लस एंगल x प्लस 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. और रीज़न हम लिख देंगे लीनियर पेयर. ओके, नाउ हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे. रीअरेंज का मतलब है 60 डिग्री को इस साइड पर ले आएंगे. ये प्लस है तो इस साइड पर आकर माइनस हो जाएगा. एंगल x इज इक्वल्स टू 120 डिग्री. So 180 डिग्री minus 60 डिग्री is equals to 120 डिग्री.
ओके, नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे एंगल Z को। अगेन ये हमारे पास एक लीनियर पेयर है और स्टूडेंट्स याद रखें हमारे पास लाइन, अगर देयर इज़ अ स्ट्रेट लाइन तो उसकी अप साइड पर भी 180 डिग्री कंप्लीट होते हैं और उसकी डाउन साइड पर भी टोटल 180 डिग्री होते हैं। ओके, इसी लाइन को अगर मैं स्विच कर दूं इस तरह से तो भी यहाँ से अगर आप स्टार्ट करते हो और इस पॉइंट तक आते हो तो टोटल 180 डिग्री से होते हैं। ठीक है, तो अगेन इस लाइन को देखें, ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है तो अगेन इसका ये जो टोटल एंगल होगा वो होगा 80 डिग्री का, 180 डिग्री का। और इसमें देखें 2 एंगल्स आ रहे हैं, इसका मतलब है कि ये सम है। हम लिख देंगे एंगल Z इज इक्वल्स एंगल Z प्लस 75 डिग्रीज इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एज यू कैन सी कि यहाँ पर 2 एंगल्स हैं, जिसका मतलब है कि 180 डिग्री 2 एंगल्स में या 2 एंगल्स का सम बन रहा है यहाँ पर। तो हमने सिंपली यहाँ पर लिख दिया। इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, अगेन रीअरेंज करेंगे, दैट विल बी 180 डिग्री माइनस 75 डिग्रीज और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 105 डिग्रीज। ओके, द लास्ट इज एंगल Y और अगर आप यहाँ पर देखें तो इसके साथ कोई भी हमारे पास एडजेसेंट एंगल गिवन नहीं है, तो यहाँ पर हम अल्टरनेट एंगल्स का या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे। ओके, तो अगर आप यहाँ से केयरफुली देखें तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या बन रहा है, 60 डिग्री। ओके, चेक भी कर लेते हैं कि क्या ये वाकई में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है या नहीं। तो Y को देखें, ये अपनी लाइन की अप साइड पर है या डाउन, इट इज़ ऑन द अप साइड। ओके, और अपने वर्टेक्स के लेफ्ट साइड पर है या राइट साइड पर, इट इज़ ऑन द राइट साइड। ओके, सो UR और 60 डिग्री को देखें, अगेन ये अपनी लाइन के अप साइड पर है या डाउन साइड पर, इट इज़ ऑन द अप साइड। वर्टेक्स के लेफ्ट पर है या राइट पर, राइट। तो इसके कंपोनेंट मैच हो रहे हैं, अप एंड राइट। सो इसका मतलब है कि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ही है। तो हम लिख देंगे कि एंगल Y इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। रीज़न भी लिखेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। Question number 9 is, in the given figure RL is parallel to QP, find angle PRS if PQR is equals to 46 degree and angle QPR is equals to 65 degrees. So this is the figure. इस फिगर में हमारे पास लाइन RL, ये वाली लाइन, और QP, ये दोनों लाइन्स पैरेलल हैं, दिस वन एंड दिस लाइन, बोथ ऑफ दीज आर पैरेलल। और हमने एंगल PRS फाइंड करना है, टोटल एंगल। ओके, एंगल PRS अगर आप देखें तो इस आर्म की और इस आर्म की बात हो रही है। ओके, इमेजिन करें ये आर्म फ़िलहाल यहाँ पर नहीं है, तो आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक का टोटल एंगल फाइंड करना है। ओके, नाउ और हमें गिवन क्या है, हमें एंगल PQR गिवन है विच इज़ 45 डिग्रीज एंड एंगल QPR गिवन है विच इज़ 65 डिग्रीज। ओके, सो सॉल्यूशन। कुछ स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने एंगल कौन सा फाइंड करना है। तो जैसे कि हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कि आप एंगल PRS फाइंड करें, तो बेटा आपने इस कंडीशन में क्या करना होता है, आपने जो मिड में लिखा होता है अल्फ़ाबेट उसको देखना होता है। जहाँ जैसे यहाँ पर अल्फ़ाबेट है R, तो इसका मतलब है जो एंगल वो फाइंड करने को आपको वो कह रहे हैं वो वर्टेक्स R पर है, इस पॉइंट पर। ओके, सो वर्टेक्स R पर ये टोटल एंगल फाइंड करना है आपने। फिर आप इसकी आर्म्स को देख लेते हो PSSM। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये फाइंड करने के लिए
ये टोटल एंगल फाइंड करने के लिए हमें ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन का एंगल भी पता होना चाहिए और ये जो रेड वाला एंगल है ये भी पता होना चाहिए। ओके, यहाँ पर अब हम एज यू कैन सी कि ना तो हमारे पास कोई एडजेसेंट एंगल गिवन नहीं है, तो हम यहाँ पर अल्टरनेट और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। ओके, नाउ इमेजिन करें कि ये लाइन यहाँ पर नहीं है, जस्ट इन टू लाइन्स को देखें। ओके, अगर आप इन टू लाइन्स को केयरफुली देखें, ठीक है, अगर पिक्चर को यूँ हम स्विच कर लें, ओके, तो ये देखें हमारे पास ये टू लाइन्स हैं। ओके, और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो इन दो पैरेलल लाइन्स को कट कर रही है। ओके, इसको अगर मैं यूँ ड्रॉ करूँ तो ये ऐसे है, हमारे पास टू लाइन्स हैं और एक लाइन इनको यूँ कट कर रही है, जिसमें से 65 डिग्रीज गिवन है और इस साइड का एंगल हमने फाइंड करना है। सॉरी, 65 डिग्रीज इस साइड पर है। ओके, तो अब हम चेक कर लेंगे कि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं या अल्टरनेट एंगल्स हैं। स्टूडेंट्स, अगेन मैंने लाइन क्यू पी को ऐसे ड्रॉ कर लिया है और आर एल को इस तरह से, दिस इज पी क्यू एंड क्यू पी और आर एल। आप जस्ट अपने आपको ये दोबारा से ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, आज आप जस्ट अपनी नोटबुक को टिल्ट भी कर सकते हैं इसके लिए। ओके, सो मैंने यहाँ पर लिख लिया 65 डिग्री और ये वाली साइड मैंने फाइंड करनी है। मैं इसको खुद से ही नेम दे देती हूँ फिगर में x का और y का। लेट्स से मैंने x फाइंड करना है। ओके, तो लेट्स सी कि ये दोनों अल्टरनेट हैं कॉरस्पॉन्डिंग। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले देखेंगे इनके कंपोनेंट्स, जैसे कि 65 डिग्री लाइन के अप साइड पर है या डाउन, इट इज़ ऑन द डाउन साइड। फिर अपने वर्टेक्स की लेफ़्ट पर है या राइट, लेफ़्ट साइड पर है, तो इसके कंपोनेंट आ गए हैं डी एल। ओके, अब एंगल एक्स को देखें, ये अप साइड पर है या डाउन, अपनी लाइन के ये अप साइड पर है, तो हम लिख देंगे यू फॉर अप। ओके, और फिर अपने वर्टेक्स की ये लेफ़्ट पर है या राइट, इट इज़ ऑन द राइट। ओके, तो कंपोनेंट सेम नहीं है, इसका मतलब है ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तो नहीं है। नेक्स्ट देखें, लेट्स सी अल्टरनेट है या नहीं। तो डाउन का ऑपोजिट इज़ अप एंड लेफ्ट का ऑपोजिट इज़ राइट। इट्स मीन कि ये अल्टरनेट पेयर है, तो हम लिख देंगे एंगल एक्स इज इक्वल्स टू 65 डिग्रीज एंड रीज़न लिख देंगे अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। अल्टरनेट पेयर भी लिख सकते हैं आप, या जस्ट लिखते हैं अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ओके, द नेक्स्ट इज़, अब हमने y को फाइंड करना है। ओके, तो अगेन अगर हम इसको देखें तो हमारे पास लाइन है क्यू पी और लाइन है आर एल। ओके, और एक ट्रांसवर्सल लाइन है इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट क्यू एस। ओके, यहाँ पर अब हम सिर्फ इस लाइन को देखेंगे, तो क्यू एस को देखें, एक लाइन है जो इन दोनों लाइंस को कट कर रही है। वैसे अगर आप फिगर से भी देखें तो आपको सामने नज़र आ रहा है कि ये 45 डिग्री और ये वाली साइड कॉरस्पॉन्डिंग है। ओके, यहाँ पर देखें, ये लाइन के अप साइड पर है या डाउन साइड पर, इट इज़ ऑन द अप साइड। वर्टेक्स की लेफ़्ट पर है या राइट साइड पर। इसको भी देखें, ये अप साइड पर है या डाउन, अप साइड पर है। ओके, लेफ़्ट पे है या राइट पे, इट इज़ ऑन द राइट। कंपोनेंट सेम है, इसका मतलब है कि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो हम लिख देंगे एंगल y इज इक्वल्स टू 45 डिग्रीज। रीज़न आ जाएगा इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, अब हम लिखेंगे एंगल पी आर एस, एंगल PRS is equals to angle X plus angle Y. Okay, which is angle X की क्या वैल्यू है 65 डिग्रीज और एंगल Y की क्या वैल्यू है 45 डिग्रीज।
सो दैट इज़ 110 डिग्रीज। तो इस तरह से हमने अपना एंगल PRS I hope you like this video, and students, if you still have any confusion, you can ask me in the comment section, and don't forget to like, subscribe and share. Thank you. Allah Hafiz.